वेलकम बैक टू माय चैनल। आई थिंक आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, बहुत अच्छे से मेमोराइज किया होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, यू हैव टू मेंटेन अ नोटबुक फॉर माय नोट्स एंड दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज योर नोट्स वेरी नाइसली। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें उसके बहुत एक फाइन एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हार्मोन्स के बारे में, जिसको कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन है, स्टेरॉइड्स हैं, अमाइंस हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं। वैसे ही द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज द ग्लैंड। सो जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल भी देखा होगा, टुडेज थंबनेल इज फॉर द ग्लैंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो लेट्स वी मूव अहेड विद दैट टॉपिक, दैट इज द ग्लैंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, राइट। ग्लैंड क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्लैंड, है ना। ग्लैंड है क्या चीज है, ये चीज तो हमें क्लियर है कि ग्लैंड अगर होगा तो वही क्या सिक्रीट कर रहा होगा, हार्मोन सिक्रीट कर रहा होगा, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सो लेट मी, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लैंड इन अ वेरी गुड ग्लैंड्स with this picturization. See, this is what, this is called to be as the basement membrane, this is known to be as the basement membrane, fine। and the round structures which I have made upon the basement, इस basement membrane के ऊपर जो मैंने ये round structures बनाए हैं, these are the group of cells, these are what, these are the group of cells, fine। these are the group of cells and further they are going to form the tissues, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये द बेसमेंट मेम्ब्रेन along with the group of a cell is known as the epithelium. A group of cells along with the basement membrane is known as epithelium. And what is the meaning of epithelium? Epithelium means the one end is being attached and the another end is free. This is the meaning of the epithelium. What is the meaning of epithelium? एपिथेलियम का मतलब है कि वहां पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और एक ग्रुप ऑफ सेल्स का होगा। इस पूरी कॉम्पोजिशन को हम क्या बोल रहे हैं, एपिथेलियम। एपिथेलियम कैसा होगा देखने में, एक छोर से वो क्या होगा, अटैच होगा, और जो दूसरे एंड होगा उसका वो क्या होगा, वो फ्रीली एंड होगा, राइट। सो दिस इज द एपिथेलियम। नाउ व्हाट हैज बीन हैपन, जब ऑर्गेनाइजेशन होनी शुरू हुई, बॉडी की जब ऑर्गेनाइजेशन हुई, उस टाइम पे क्या हुआ, ये वाला जो ये दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, दे फॉर्म ए इनर, दे आर गोइंग टू बी द इनोवेशन। इनमें क्या हुई, इनोवेशन हुई तो डेफिनेटली ये सभी भी अंदर चले गए। अगर ये चीज अंदर गई तो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी अंदर गई और ऊपर जो इसके ग्रुप ऑफ सेल्स थे ये भी सभी अंदर चले गए। यहाँ तक क्लियर है। दिस इज व्हाट इज द एपिथेलियम। एपिथेलियम की इन्वेजन हुई है, क्या हुई है, एपिथेलियम की क्या हुई है, इन्वेजन हुई है। जब इस एपिथेलियम की इन्वेजन हुई तो ये जो सेल्स थे, जो ग्रुप ऑफ सेल्स थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सिक्रीशंस करनी शुरू कर दी। जब इस एपिथेलियम की इन्वेजन हुई तो इसके जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स थे, जिनको मैंने ब्लैक कलर से ब्लैक राउंड किया है, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने सिक्रीशंस करनी शुरू कर दी, फाइन। ये स्ट्रक्चर समझ आ गई। जब ये सिक्रीशंस होनी शुरू हुई तो ये कहाँ पे आनी, ये दे स्टार्ट टू बी कम इनटू आवर ब्लड वेसल, दे आर गोइंग टू बी कम इनटू आवर ब्लड वेसल्स। ये कहाँ आनी शुरू होगी, हमारी ब्लड वेसल्स में आनी शुरू। ब्लड वेसल्स में क्या है, हमारा ब्लड है। When these secretions are directly pour into the blood, that leads to the formation of the gland. ये जो मैंने आपको बताया है, this whole picturization depicts about the gland. जब कोई भी gland अपनी secretions को directly pour करता है blood में, that is known to be as an endocrine gland. इसी पिक्चराइजेशन से हम समझते हैं what is इसी पिक्चराइजेशन से हमें क्या समझ लग गया कि ग्लैंड क्या है, ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम। ग्लैंड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम which further leads to the secretion. Have I made myself clear? What is a gland? Gland, it is the modification of the epithelium
which further leads to the secretion. ठीक है, so this is the definition of the gland. Let me repeat once again, what is the definition of gland? Gland is the modification of the epithelium which further leads to the secretion. Fine. अब ग्लैंड्स की डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिया. लेट्स वी मूव ऑन हेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड. द फर्स्ट टाइप ऑफ अ ग्लैंड इज नोन टू बी एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. द फर्स्ट ग्लैंड इज नोन टू बी एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडो मीन्स इनसाइड, क्राइन मीन्स द सिक्रीशन. एंडो means inside and crines means the secretion. Right? Endocrine gland मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. Gland is a modification of the epithelium which leads to the secretion. Endocrine gland वो gland है जो अपनी secretions को कहाँ पोर कर रहा है? अंदर ही पोर कर रहा है. अंदर किस में पोर कर रहा है? वो blood में पोर कर रहा है. That is why it is known to be as an endocrine gland. The another name of the endocrine gland, it is the ductless gland. In my last video I have told you already what is the meaning of duct. Duct means it is having a piping system, but in case of the endocrine gland there is no pipe. That is why it is known to be as a ductless gland. Pipe means the duct. Endocrine glands वो gland है जो अपनी secretions को directly pour करते हैं किसमें? ब्लड में. इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं है, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं. लेट मी मेक इट इजियर फॉर यू टू मेमोराइज द एग्जाम्पल्स. इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बनाया है, दैट इज द हैपोटिप. ये हैपोटिप जो निमोनिक है, इससे आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड. H means the hypothalamus. I have already told you in my last video. Hypothalamus contains a group of neurosecretory cells which is called as nuclei, and that nuclei produces the hormones. The next one, A means the adrenal gland. Where is the adrenal gland is located? Adrenal gland is located over the kidney. Adrenal means above the renal. That is why it is known to be as the adrenal gland. P means the pancreas. The another P means the parathyroid gland. Parathyroid gland is the gland which is embedded in the thyroid gland. Parathyroid gland वो gland है जो कि हमें किसके अंदर देखने को मिलेगा? हमें thyroid gland के अंदर ही देखने. ये जो मैंने दो round structures बनाए हैं, इनको ही हम parathyroid gland कहते हैं. Okay? The next one is called to be as the ovaries. The next T means the thyroid. The next P means the pineal gland. In my last video I have told you that the pineal gland secretes a hormone which is known to be as a melatonin, and melatonin is responsible for the circadian rhythms. The last P is meant for the parathyroid gland. Endocrine glands वो glands हैं जो अपनी secretions को directly pour करते हैं blood में. Endocrine glands के पास में अपना piping system नहीं है, अपना डक्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं. इसका एग्जाम्पल को मेमोराइज करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, दैट इज द हैपोटिप. दैट इज द हैपोटिप. H means hypothalamus, A means adrenal gland, P means pancreas, P means parathyroid gland, O means ovary, T means thyroid, P means the pineal gland, and P means the parathyroid gland. Have I made myself clear about the endocrine gland? Let's we move upon the next gland that is called as an exocrine gland. See, the picturization is the same. It is the gland की बात कर रहे हैं, तो gland क्या है? It is the modification of the epithelial tissue. What happens in this? This is the same basement membrane, and the round structure is the group of cells. These group of cells are also making the secretion. This green dotted point, these are the secretions. Exocrine gland secrete their secretions onto the body surface. यहाँ पे हमने क्या बोला था? एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सेक्रीशंस को किस में पोर कर रहा है? डाल रहा है ब्लड में. लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सेक्रीशंस को कहाँ डाल रहा है? सरफेस के ऊपर डाल रहा है. एक्सो मीन्स आउटसाइड ना. ग्लैंड है, ग्लैंड अपनी सेक्रीशंस को कहाँ डाल रहा है? बाहर डाल रहा है, इसलिए हमने क्या नाम रखा? एक्सो. एक्सो मीन्स आउटसाइड, क्राइन मीन्स द secretions. Exocrine glands pour their secretions on the body surfaces. Fine. What are the examples of the exocrine gland? The first is the sweat gland. हम सब लोगों को पसीना आता है,
पसीना कहाँ आ जाएगा, हमारी बॉडी के सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड नाम दिया। सिक्रीशंस कहाँ आ रही है, पसीना कहाँ आ रहा है, स्किन के सरफेस पे आ रहा है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करता है। सीबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, ऑयली सिक्रीशंस को सिक्रीट करता है। जब किसी भी पर्सन में सीबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन जिसका नाम है सीबम, जो कि क्या है, ऑयली सिक्रीशन है, बढ़ जाएगा, तो उस पर्सन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, एक्ने देखने को मिलेंगे, जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में क्या कहते हो, पिंपल्स कहते हो। क्या उसमें मिल जाएगा, जिस किसी पर्सन में सीबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन जिसका कि क्या नाम है, सीबम। सीबम क्या है, एक ऑयली सिक्रीशन है, जिसकी बॉडी में वो ज्यादा बनेगा, तो उस पर्सन में क्या देखने को मिलेंगे हमें, पिंपल्स। Pimples को in a medical language it is known to be as the acne vulgaris. It is known to be as the acne vulgaris. The next one is the salivary gland. We all knew that we are having the three different types of the salivary glands. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी salivary glands क्या secrete करते हैं, saliva. तो वो कौन से surface पे आ रहे हैं, हमारे oral cavity के surface पे आ रहे हैं, तो that is why it is an exocrine gland. Next we are having the lacrimal gland. The position of the lacrimal gland is over here. Lacrimal gland secretes the tears. Tears भी कहाँ आ रहे हैं, हमारे surface पे आ रहे हैं, इसीलिए वो exocrine gland है. This is a 7-star question about the liver. This is the 7-star question can be asked in any of the nursing competitive examination. That is the liver. Liver is also an exocrine gland. Now your question will arise, how the liver could be an exocrine gland? Exocrine gland लिवर कैसे है, लिवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है। जब भी हम फैट खाएंगे तो फैट को इमल्सिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाइल चाहिए। तो बाइल किसके थ्रू चल के आ रही है, बाइल डक्ट के थ्रू चल के आ रही है। डक्ट आ गई है, मैंने क्या बोला, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिनके पास अपनी क्या होगी, डक्ट होगी। दे शुड हैव अ कॉमन डक्ट विद देम। Exocrine glands pour their secretions on the body surfaces through the duct. यहाँ पे duct का मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है। तो लिवर ने क्या बनाया, बाइल बनाई, बाइल को सिक्रीट करवाना है, अब बाइल को बाहर निकालना। बाइल कौन से रास्ते से चल के आएगा, थ्रू द डक्ट। तो यहाँ पे डक्ट आ गया, इसलिए लिवर क्या है हमारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट इज द सेरेमनस ग्लैंड। सेरेमनस ग्लैंड इज फाउंड इन आवर ईयर्स, हमारे कानों में मिलता है, जो कि हेल्प करता है वैक्स को बनाने का। वैक्स बनेगी तो फॉरेन पार्टिकल्स जो है हमारे ईयर में एंटर नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द बर्नर्स ग्लैंड। बर्नर ग्लैंड्स आर फाउंड इन आवर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में मिलता है। बर्नर ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। वो म्यूकस सिक्रीट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा स्टमक क्या सिक्रीट कर रहा है, एसिड। एसिड को नॉर्मलाइज करने के लिए जो बर्नर ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, हमारे म्यूकस सिक्रीट करते हैं। फाइन। द लास्ट, दिस इज वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द पैंक्रियास। अब हमने पढ़ा है ये कि जो पैंक्रियास होते हैं, पैंक्रियास भी सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। उन जूसेस को भी चल के आने के लिए किसकी जरूरत है, डक्ट की जरूरत है। तो पैंक्रियास कंटेन द पैंक्रियाटिक डक्ट। जैसे कि लिवर के पास क्या थी, बाइल डक्ट, पैंक्रियास के पास क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट। तो वहां से क्या चल के आएंगे, एंजाइम्स चल के आएंगे, और क्या चल के आएंगे, पैंक्रियाटिक जूसेस चल के आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 7-star क्वेश्चन, यू हैव टू मग अप इट वेरी नाइसली एंड इन अ वेरी स्वीट मैनर, that liver and the pancreas are the exocrine glands which pour their secretions on the body surfaces by the help of the duct. Have I made myself clear? Exocrine gland, further exocrine glands की further 5 types की classification है, जिसमें से आज हम एक classification को पढ़ेंगे and the rest of the 4 we will study in our next video. Okay? The first way of classification of the exocrine gland is called as a duct branching. ये मैंने बताया ना आपको, this is called to be as the duct. इस duct की branching के basis पे exocrine gland क्या है, दो तरह का है। The one is the simple, the another one is the compound. Simple
डक्ट ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा, पाइलोरिक ग्लैंड में देखने को मिलेगा, और कहाँ मिलेगा हमें? स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी बताया ना मैंने स्वेट ग्लैंड। पसीना कहाँ आ रहा है? हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर आ रहा है। आई एम सेइंग एक्सोक्राइन ग्लैंड की खुद की भी फर्दर 5 तरह की क्लासिफिकेशंस है, जिसमें से हम पहली क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका क्या नाम है? डक्ट ब्रांचिंग पैटर्न, दैट इज नोन टू बी एज द डक्ट ब्रांचिंग पैटर्न। वो भी फर्दर आगे 2 में क्लासिफाइड है। द वन इज कॉल्ड एज सिंपल एंड देन अदर वन इज द कंपाउंड। सिंपल डक्ट ब्रांचिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी? हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेगी, पाइलोरिक ग्लैंड में मिलेगी, और हमें किस में मिलेगी? स्वेट ग्लैंड में। सिंपल भी फर्दर आगे 3 टाइप्स का है। द वन इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलर। धीरे धीरे पढ़ना, आराम से पढ़ना, इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सिंपल में भी फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर। देखो वो नाम से ही बता रहा है ना, ट्यूबुलर मतलब वो कैसा होगा? ट्यूब के जैसा होगा। आई हैव मेड द डायग्राम ऑल्सो। द ट्यूबुलर टाइप ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड कहाँ हमें देखने को मिलेगा? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर-कोहन में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा हमें देखने को? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर-कोहन में हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रांच। अब क्या हो गया? इन डक्ट्स की क्या होगी? ब्रांच। ये आगे क्या हो गया? ये ब्रांच्ड हो गए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे हो गए? ब्रांच हो गए। लेकिन इनकी डक्ट कैसी है? कॉमन डक्ट है। यहाँ पे भी एक ही डक्ट थी, यहाँ पे भी एक ही डक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ? जो ग्लैंड है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो क्या हो गया? ब्रांच्ड हो गए। ये ब्रांच्ड टी जहां पे भी मैंने लिखा है, इट मींस द ट्यूबुलर। ब्रांच्ड ट्यूबुलर डक्ट ब्रांचिंग पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? फंडस ऑफ स्टमक में देखने को मिल रहा है। वेयर इज द फंडस ऑफ द स्टमक? इज the upper portion, the very upper portion of the stomach is known to be as the fundus one. Okay, the last one is the colloid tubular gland. colloid tubular gland का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें भी एक ही कॉमन डक्ट है। द एग्जाम्पल इज द स्वेट ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के फर्दर 5 क्लासिफिकेशंस है, जिसमें से हमने एक ही क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और उसका भी पार्ट 1 ही हमने पढ़ा, दैट इज द सिंपल वन, दैट इज अ डक्ट ब्रांचिंग पैटर्न। इसके 2 तरह के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सिंपल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इन द क्रिप्ट्स ऑफ लिबर-कोहन में। पाइलोरिक ग्लैंड में हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? हमें इन द पाइलोरिक ग्लैंड में। फिर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? स्वेट ग्लैंड में। आगे सिंपल कितनी तरह का है? 3 तरह का है, ट्यूबुलर, ब्रांच्ड ट्यूबुलर एंड द कॉइल्ड ट्यूबुलर। ट्यूबुलर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर-कोहन में। ब्रांच्ड ट्यूबुलर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? फंडस ऑफ स्टमक में। और कॉइल्ड ट्यूबुलर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? स्वेट ग्लैंड्स में। आप इस पूरे चार्ट को प्लीज ऐसे ही बना के रिवाइज करना, बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। इस वाले पोर्शन को रिवाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट गिव इट अ नाइस 3-4 रीडिंग्स and you will easily able to memorize it. So I think today's session is to be good for you people, and it is being knowledgeable for you. Thank you, and please, it's my request to all of the viewers to do like and subscribe to my channel. That will act as an energy booster for me. See, if you gonna increases my views, that will be give me the energy booster for me, and I will plan a much more disciplined studied for you people. Thank you so much, students.